भाई आज आपने आखिरी दिन चुनाव का मोहाना गांव में रैली करी है, किस तरह से कैसे समर्थन आपको मिला है? समर्थन आप लोगों के सामने है। 21,300 कुर्सियां लगवाई थी, पंडाल फुल था, ज्यादातर आदमी ट्रैक्टर में गाड़ियां में चारों तरफ थे, पंडाल से बाहर भी आदमी थे। आप लोगों ने राहुल गांधी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, भूपेंद्र हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी की सबकी जनसभा गोवाना के अंदर हुई। सारी जनसभा इसीलिए हुई कि निर्दलीय प्रत्याशी ये गरीब के बेटे हर्ष शिकारा को कैसे दबाया जाए। उन सब की जनसभाओं को मिला के अगर उसमें 4 गुना जोड़ दें, वो जनसभा आज अपनी थी। ये आज जीत का एक जो रैली है वो चिन्ह है। और साथ में आप लोगों को बता भी देता हूँ, हमारे पास थोड़ा पैसों का अभाव था क्योंकि गरीब परिवार से हैं, सब कुछ जोड़ तोड़ का था, सब प्यार प्रेम मारे थे। रैली से भी 5 गुना बड़ी कर सकते थे अगर हम भी करोड़पति उनकी तरह होते। हनुमान बेनीवाल आने वाले थे भाई साहब, क्या कारण रहा, क्यों नहीं आ पाए? हनुमान जी बेनीवाल के लिए जी जो हेलीपैड तैयार करवाई गई और हेलीकॉप्टर की परमिशन कल सुबह से ले रहे थे। हर बार प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे थे 1 घंटे के अंदर परमिशन मिल जाएगी, 2 घंटे के अंदर मिल जाएगी। उनका समय यहाँ पहुँचने का 1 बजे का था, 3 बजे तक परमिशन नहीं दी। हमारे को बार बार वो गोलियां देते रहे। बड़ा खेद है, बड़ा दुख है। एक गरीब के बेटे से इतना ज्यादा डर सरकार को है कि हनुमान जी का हेलीकॉप्टर नीचे उतरने के आदेश तक नहीं दिए गए। जो हम लोगों ने खर्चा कर रखा था, जो यहाँ पे व्यवस्था कर रखी थी, उनका ये मानना था कि रैली को फैल कैसे किया जाए। अगर हनुमान जी रैली में आते तो शायद माहौल और अलग होता, लेकिन उनके ना आने से तब भी जो यहाँ की जनता जनार्दन है वो सब जान चुकी है कि सरकार कैसे दबाना चाहती है। प्रशासनिक अधिकारी कल से बार बार आगे धमकियां देके जा रहे थे कि आप लोगों को परमिशन सिर्फ और सिर्फ 6,000 आदमियों की है और आप कुर्सियां यहाँ 21-22 हज़ार लगवा रहे हो। अगर ज्यादा आदमी आगे तो हम टेंट को भी उखड़वा देंगे और रैली को यहाँ होने नहीं देंगे। तो हमने ये बोल दिया था जो मर्जी आप जितना जोर लगा लो, 100% हम रैली करके रहेंगे। रैली हमारी जो है जैसा सोच रहे थे उम्मीदों के पार थी। जीत की मोहर आज लग चुकी है। हनुमान जी जो नीचे नहीं उतरे, इससे सरकार के जो मंसूबे हैं वो साफ साबित हो गए हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है। 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक पर हर्ष शिकारा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारी हर्ष शिकारा नहीं, ये जनता पड़ रही है। उसका रीजन ये है, जनता जान चुकी है। जनता खाली वोट डालने के लिए थोड़ी है। 5 बार का विधायक हाथ जोड़ के ये कहता है 1 मौका और दो। 5 मौकों में आपने क्या किया कि आप 1 मौका और मांग रहे हो। साथ में इतना भयभीत हो रखा है, हार स्वीकार भी कर ली विधायक साहब ने। कल रात की वीडियो देखो क्या बोल रहा है, अगर मेरे को वोट नहीं देनी, इशारा दिया है सेब वाले को दे देना, किसी और को मत देना। यानी कि हमारे से डर है, मेरे को नहीं जिता रहे तो इसको जिता दो। दोनों मिल चुके हैं, दोनों एक हैं। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का है, उन्होंने तो हार पहले ही स्वीकार कर ली थी। यहीं से एक निर्दलीय लड़का बड़ा अच्छा चल रहा था, वो हमारे अपने दलित समाज का बेटा था गोवाना से, उसकी अच्छी राजनीति चलती, यूथ था, युवा था, आने वाले टाइम का भविष्य होता। 2 करोड़ रुपए के ऊपर अपना दीन अमान बेच दिया, अपनी कौम बेच दी। आगे जीवन में ताजीवन 100 वोट लेने के लायक भी उसने अपना करियर नहीं छोड़ा। मैं तो ये कहता हूं, जो अपनी कौम को, जो अपने ईमान को बेच देता है, उससे घटिया इंसान इस धरती पे ही नहीं है। आपने बीजेपी के और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उन पे आरोप लगाया था कि वे दोनों के परिवार से डॉक्टर है और हल्के की सेवा ना करके वो दोनों ही बार के लोगों की सेवा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे विधायक साहब हैं, अगर वे इतने सेवा करने वाले होते, बागपत में, बड़ौत में, यूपी में जाकर अलग अलग जगह बड़े बड़े कई करोड़ रुपए के हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस उन्होंने गोवाना में क्यों नहीं किया? वोट चाहिए गोवाना की, पैसा कमाता है बाहर से, यहाँ इसलिए नहीं किया ताकि यहाँ की जनता जाकर कुछ न कुछ छूट ना ले ले, जाकर किसी गरीब ने न्यू ना कहनी पड़ जाए जी आपका वोट गिरनी हूँ, मेरा तो इलाज मुफ्त कर दो। साथ में जो डॉक्टर साहब हैं, वोट चाहिए गोवाना तय, हॉस्पिटल चला रहे दिल्ली में। तीसरा जो यहाँ से हर्ष शिकारा है, आयुर्वेदिक अपना दवाइया का काम है, सभी को इस बात का पता है। सोनीपत के अंदर अपना ऑफिस है आयुर्वेदा का। 60 साल से ज्यादा उम्र का आदमी जो भी दवाई लेने के लिए आता है, चुनाव तो आज तक लड़ना शुरू कर 5 साल तक दवाई फ्री दी आ रहा। फर्क आपको साफ नजर आ रहा है। भाई पहले यहाँ पर मोदी को राहुल गांधी को भी आना पड़ा, कितनी और सीट को देखो, राहुल गांधी जी आए, मोदी जी आए, दोनों सीट हारते दिखाई दे रहे। उन्होंने सोचा आप लोगों के आने से यहाँ का माहौल जो होगा
वो चेंज हो जाएगा। लेकिन गरीब जो वर्ग है वो अच्छे तरीके से जान चुका है कि आप लोगों की अहमियत सरकारों ने खाली वोट डालने तक सीमित बना दी है। एक गरीब का बेटा तुम्हारे बीच से जाकर अगर कुर्सी पे बैठेगा तो 100% गरीबों के बारे में सोचेगा। आपने अभी एक बात बोली, कई बार बोली कि भाई राजनीतिक हत्या युवाओं की भी हो रही है, किसी भी युवा को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। क्यों बोल रहे हो आप ऐसा? बुजुर्ग हैं इसलिए? आपके सामने है इस चीज का नतीजा। हम युवा हैं, गरीब परिवार से हैं, रैली के लिए डराया धमकाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर तक नीचे नहीं उतरने दिया जा रहा, बार बार धमकियां दी जा रही हैं, बार बार ये बोला जा रहा है समर्थन दे देगा ठीक है वरना देख लेंगे। अपने पास 2 ही शब्द हैं, विजय या वीरगति, उल्टा टनाता ही नहीं। वैसे भी आप बार बार एक बात और बोलो, आज भी बोली है कि अगर हार गया चाहे सरकार किसी की आवे तो मरवा देंगे, हत्या करवा देंगे। क्यों लगता है आपको? आज से पहले हजारों मर ली, आपको क्या पता नहीं? आप पत्रकार साहब सब कुछ जानते हो। ताकतवर आदमी जो भी होता है अगर उसके अंदर ताकत सत्ता की ना आ पाई, कुर्सी की ताकत ना आ पाई, आने वाले वक्त में वो ऐसे हमारे को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो हमारे को दुश्मन मान चुके हैं। और जब दुश्मन आपसे तगड़ा हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसको कैसे न कैसे ऊपर पहुंचवा दो। थोड़ी देर बाद प्रचार बंद हो जाएगा, अब किस तरह की रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ोगे? रणनीति ये है, 62 गांव है, गोवाना शहर है, 214 बूथ हैं। हर बूथ के ऊपर हमारे जितने जो लड़ाके, हमारे जो सैनिक हैं युद्ध के अंतिम पड़ाव में, उन सबको बाहर निकल के अपने बूथों को मजबूत करना है, अपने गांव को मजबूत करना है। हर आदमी को मेरे पीछे ना घूम के अपने गांव के अंदर ड्यूटी देनी है, अपने शहर के अंदर, अपने बूथ के अंदर ड्यूटी देनी है। साथ के साथ चुनाव के टाइम पे 5 तारीख की शाम के 6 बजे तक कोई भी साथी ढीला ना रहे और बार बार अफवाहें फैलाई जाएंगी, अफवाहों पर ध्यान ना दे। वो बिक गया, वो बैठ गया, उसने समर्थन दे दिया। जिसके साथ तुम लगे हुए हो, तुम्हारा भाई जब तक शरीर के अंदर खून की आखिरी बूंद लड़ता रहेगा, झुकना स्वीकार नहीं करेगा। अपने भाई पे विश्वास करना। साथ के साथ एक बात और बता देता हूँ, आज की जो रात होगी, कल की जो रात होगी, पार्टियों के पास बहुत सारा पैसा होता है, बोरिया भर भर के पैसा बांटेंगे, वोटों को खरीदने की कोशिश करेंगे, दारू बांटेंगे। मैं ये नहीं कहता पैसा मत लो, दारू मत लो, जो मर्जी आपका मन करे लो, लेकिन वोट अपने बेटे अपने भाई की देना। सत्यता के लिए आपका बेटा लड़ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद।